महिलाएं किसी भी सेक्टर में कम नहीं होती, ये बात साबित हो चुकी है। अभी हम मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी में। आज एलुमनाई मीट है, जहां पे जो पास आउट स्टूडेंट है वो आए हुए हैं, जहां पे जो अलग अलग पोस्ट पर है, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, कुछ भी बने हुए हैं। हमारे साथ पूनम चौधरी जी है, डॉक्टर पूनम चौधरी जी हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। ये इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे गई, क्या कुछ इनका लाइफ हिस्ट्री था, थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के ही ये भी स्टूडेंट थी। मैम, कब का बैच था आपका? हमारा 74 बैच था, लेकिन वो आंदोलन वाला बैच था ना, तो 76 में परीक्षा हुई, 77 में रिजल्ट्स आया। फिर उसके बाद हम तो एमएड किए, बीएड, एमएड, एमए इन हिस्ट्री हैं ऑफ कोर्स। उसके बाद बीएड, एमएड में हम टॉप किए यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हम लॉ किए, उसके बाद पीएचडी किए, सब इस यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद का ये हिस्ट्री में यहाँ वैकेंसी ही नहीं निकली प्रोफेसरशिप का। इनफैक्ट देखिए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अभी भी कोई प्रोफेसर नहीं है। इट्स सो सैड। पटना यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हुए, तो हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिए, जो कि उस समय मगध था, और वहाँ हम प्रोफेसर होके एज अ प्रिंसिपल रिटायर किए फ्रॉम श्री अरविंद महिला कॉलेज। मैम, तो उस टाइम में जो लड़कियों को बाहर तक निकलने जाने नहीं मिलता था, यहाँ पे लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा बंद करके रखा जाता था। उस टाइम पे आप एजुकेशन इतने ज़्यादा कैसे मैम, कैसे, मतलब घर वाले कैसे माने? नहीं मानते थे। हमारे घर से जितनी लड़कियां थी ना, सब इंग्लिश या होम साइंस पढ़ती थी, क्योंकि होम्स वहाँ वुमेंस कॉलेज में हो। लेकिन गलती से थोड़ा रिजल्ट अच्छा हो जाता था तो पेरेंट्स तो एम्बिशियस हो जाते हैं ना। हम कहे नहीं, हमको तो आईएएस करना है। और दोस्त कहते कहाँ तुम यहाँ बैठी रहोगे, चलो हम लोग सब जा रहे हैं पटना कॉलेज ऑनर्स करने, तुम यहीं रहोगी, चलो 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 चलो। बस चले आए यहाँ हिस्ट्री ऑनर्स करने यहाँ, उसका हिस्ट्री पीजी और ये सब बीएड, एमएड। और माँ का कहना था कि कुछ भी करो, कहीं शादी हो गई, कहीं भी हस्बैंड रहेगा तो बीएड कर लोगी तो मिशनरी स्कूल में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि कॉन्वेंट के थे, तो कहा कि मिशनरी स्कूल में नौकरी मिल जाएगी, इसलिए बीएड भी कर लिया। फिर एमएड हुआ कि नहीं, आई नेवर वांटेड टू बी अ स्कूल टीचर, तो हो जाएगा कि मास्टर का डिग्री रहेगा, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन का, तो फिर आई कैन बी अ प्रोफेसर इन एजुकेशन। तो उसमें भी वैकेंसी नहीं हुआ, खैर मैंने एट पटना यूनिवर्सिटी, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में तो होता ही था। फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम्स एंट्रेंस देते, उसके पहले शादी हो गई और हमको यहाँ जॉब मिल गया श्री अरविंद महिला कॉलेज में, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट हो चुका था, तो हम वहीं रह गए। एंड एवरीथिंग वाज द सेम, सो आई रिमेन्ड देयर ओनली। लेकिन थोड़ा था कि पटना यूनिवर्सिटी के हैं तो हम मगध में क्यों पढ़ाए, लेकिन आप पेमेंट्स वर द सेम और सब कुछ। यहाँ तो वैकेंसी नहीं निकला, बट आई डिड माई जॉब वेल टू माई सेटिस्फैक्शन। और जो कंजर्वेटिज्म कहती हैं, उस समय का कंजर्वेटिव बहुत था। हम लोग सिर झुका के आते थे, सिर झुका के जाते थे, लेकिन ये था कि भले लड़के बगल में खड़े रहते थे, पीछे खड़े थे, कॉम्प्लीमेंट देते हुए, तारीफ करते हुए, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी सेफ, बहुत केयरिंग थे लड़के, सिर झुका के जाते थे, लेकिन ये था कि भले लड़के बगल में खड़े रहते थे, पीछे खड़े थे, कॉम्प्लीमेंट देते हुए, तारीफ करते हुए, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी सेफ, बहुत केयरिंग थे लड़के, बहुत केयर करते थे कि हमारे बैच की है, हमारे कॉलेज की है, बाहर के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इनको। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पीट पाट के ठीक कर देते थे। हम लोग यूनिवर्सिटी बस से जाया करते थे, क्योंकि दैट वाज सेफर दैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और उतरे जब घर पहुंचने तक वो दूर दूर से हम लोगों के साथ जाते थे कि घर में गए एंड सेफली पहुंचे। हमने बाद में पूछा कि अब ये चीज़ क्यों नहीं है, तो बोलते हैं अब कैसे होगा, पहले तो था कि पीट पाट दिया ठीक है, अब तो है यू नेवर नो, चाकू छुरी से भी ज़्यादा निकाल ले सकते हैं वो लोग, इसलिए कैर ये डिफरेंस थोड़ा हो गया है। स्ट्रगल कितना फेस करना पड़ा था मैम? वेल, स्ट्रगल, आई वॉज ऑलवेज अ बिट फर्म, थोड़ा थे, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हम क्या कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत कहे ना, पढ़ाई में अच्छे थे, थोड़ा तो कर लेते थे, निकल जाता था। स्कूल में भी आगे रहते थे, कॉलेज में भी ठीक ही था, सब अच्छा ही था, इसलिए तो स्ट्रगल क्या है, हम कभी अपने को किसी भी लड़के से कम तो समझे नहीं, कहीं किसी उसकी वजह से हमें कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं भी कुछ हुआ तो मेरिट से हुआ। उस ज़माने में तो कुछ था ही नहीं कि कोई पैरवी कर देगा मेरा कहीं जॉब के लिए, या कुछ सवाल ही नहीं था। हाँ, सवाल ही नहीं था। हमको फेलोशिप भी मिल गया यूजीसी से पीएचडी के लिए, कहीं नहीं। और जब पीएचडी भी किए तो हमारे हेड कहे इसमें 3 थीसिस निकलेगा, तुम इतना मटेरियल कैलकाटा में बैठ के और दिल्ली में बैठ के और एक एक जगह इंटरव्यू ले लेके बिहार में तुम इतना मटेरियल जमा किए हो। तो मेहनत किया एंड
No, I don't take it as a struggle really. It was good. It was nice. आज यहाँ आके बड़ा होमली फीलिंग हो रहा है अभी क्या कि अपने डिफरेंस घर देखने को आ मिल रहे रहा है हैं। आपको पहले के टाइम में और अभी के टाइम में? अभी अब आज का बोलेगा तो बोलेंगे हमको तो सेम माहौल लग रहा Same है, माहौल। लेकिन पहले से तो बहुत अंतर है, क्योंकि वी आर इन पटना, देख तो रहे हैं ना। पहले से तो हम सबसे पहला कह दिया कि पहले कितना केयरिंग रहते थे लोग, कितना केयरिंग रहते थे। पहले लेडीज़ के लिए लोग बहुत केयरिंग रहते थे और अब नहीं है, अब नहीं है। हमने एक बार कॉलेज में लेक्चर भी हो रहा था, कुछ रिजर्वेशन पर लड़कियां बोल दी। हमने कहा रिजर्वेशन नहीं मांगो, तुम बराबरी मांगो, कि तुम में अगर वो हुनर है, तुम में वो चीज़ है, कि ये कहो हम किसी से कम नहीं, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन हमारे में जो वर्थ है, जो गुण है, उसके लिए हमको पूछो। अगर हम में गुण है तो हमको पूछो। ये नहीं कि लड़की है तो इसको फैमिली देखना होगा, इसको बच्चा देखना होगा, इसलिए कोई इसको पीछे कर दे। तो ये चीज़ आना चाहिए और आई थिंक धीरे धीरे शायद आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट पे आप क्या बोलेंगे? ओह, वुमेन एम्पावरमेंट, आई एम डूइंग लॉट ऑफ सोशल वर्क। हम जुड़े हुए महिला इमदाद कमेटी जो राजभवन है, वहाँ हम सेक्रेटरी हैं। उसके बाद हमारा लेडी स्टीफेंसन हॉल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं। फिर बिहार काउंसिल ऑफ वुमेन है, वहाँ भी हम हैं। फिर इंटर कॉलेज वुमेन्स एसोसिएशन वहाँ भी है, लायंस क्लब में है। तो ये 4-5 जगह मिलके हम बहुत एक्टिव रहते हैं इसमें। अभी हम लोग राजभवन में, ये एक छोटा सा बिल्डिंग मिला हुआ है राजभवन कैंपस में महिला इमदाद को, तो वहाँ सिलाई सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, ऑल फ्री लड़कियों को। इनफैक्ट सरकार से एक रिक्वेस्ट करके गवर्नर साहब से उन लोगों को मशीन भी दिलवा रहे हैं। ये गरीब हैं, बिलो ये, हाँ, पॉवर्टी लाइन वाले, BPL की जो कहते हैं बिलो, तो वो लोग, उन लोगों को मशीन भी दिलवा रहे हैं। और लास्ट ईयर हम लोगों ने मशीन दिया, रास्ते में घूम घूम के जो देखते थे, जो टेलर बैठते हैं, मेरे तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, बीवी क्या कर रही है, तो पता चला कि घर में है सर, घर में देते हैं, सिलती है, देती है। हमने नहीं, उनको अपना मशीन दो। और अब जो है सो फॉर्चुनेटली अभी तो तक तो है, सेफ है बिहार। हम लोग वो घर के सामने बैठेंगी, वो घर के सामने बैठेंगी, सिलाई करेंगी और देंगी। कहा कि हमारे शौहर हमको छोड़ दिया, एक लड़की को इंटरव्यू किया तो हम बोले सिलाई करना शुरू करो, काम देखो, शौहर फिर वापस आ जाएंगे। यही तो है दुनिया। तो बहुतों को हम लोग इस तरह हेल्प करते हैं। बहुतों को ठेला दिया कि कुछ काम सिलने में, बेचने में, चप्पल देखे नीचे बिछा के बेच रही हैं, ठेला दिया तो उस पर चप्पल रख के बेचो, ठेले पर सब्जी बेचो, ठेले पर फल बेचो, ठेला पर आयरन कर रही हैं। तो वो कहें कि हम धोबिन हैं। हम बोले तो घर से ले जाती हो, आती हो, उसे ठेला पर करो, जहाँ जाओ उस पर करो। तो हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं, मशीन दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, ठेला दे रहे हैं, जो हो सकता है हम लोग सब। फिर ये विकलांग हैं, उनकी मदद करते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स देते हैं। हाँ, एकदम सोशल वर्क है, ये कर रहे हैं कि एंड वी डू इट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, कि उन्हें हम सशक्त करें। ये ब्लाइंड स्कूल है लड़कियों का, उसमें, और फिर अब आपका मेंटली रिटार्डेड है, डेफ एंड डम है, इन सब में हम लोग मदद करते हैं। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल जो आप देख सकते हैं कि महिलाएं किसी भी सेक्टर में कम नहीं है। पुराने टाइम से ले लो या अभी का टाइम ले लो, कभी भी कहीं भी कम नहीं है। जो लोग कमज़ोर समझती हैं वो अपने अंदर का जो पावर है वो समझे और अपने जो भी मंजिल है उसको पाने के लिए जो भी हो सके वो काम करें। तो बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।